हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। और आज हम लोग क्लास 12th का जो गद्य खंड है उसके लेसन 5 जो रोज लेसन है आपका, उस लेसन के सभी ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन है वह आप तक पहुंचता रहे और आप अपने क्लास की बेहतर तैयारी करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो, जिस पाठ का नाम है रोज, और यह क्लास 12th का पाठ है जो अज्ञे साहब के द्वारा लिखा गया है। पहला प्रश्न है कि रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। क्या कह रहा है कि रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। नामवर सिंह हैं, अज्ञे साहब हैं, मोहन राकेश हैं या उदय प्रकाश हैं। तो रोज शीर्षक जो है, रोज जो पाठ है आपका, वह एक निबंध है। क्या है दोस्तों? तो वह एक निबंध है। यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिख दिया गया है कि रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। तो रोज क्या है? वह एक निबंध है और इस निबंध के निबंधकार जो हैं वह है अज्ञे साहब हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा, हम लोगों ने इसका आंसर जो है बड़े ही शानदार तरीके से लिखने का प्रयास किया है। रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक निबंध के लेखक जो है वह अज्ञे साहब हैं। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था। क्या कह रहा है कि अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था। पहला दे रहा है ऑप्शन 7 मार्च 1911, दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि 8 जनवरी 1910, तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि 9 मार्च 1909 ईस्वी और चौथा ऑप्शन दे रहा है कि 7 मार्च 1908 ईस्वी। तो आपको दिख रहा होगा कि अज्ञे साहब का जो जन्म है वह 7 मार्च 1911 को हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को अज्ञे साहब का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि अज्ञे जी हिंदी के अलावा किस भाषा के जानकार थे। क्या कह रहा है कि अज्ञे साहब जो थे वह हिंदी के अलावा और किन किन भाषाओं को जानते थे। तो वह क्या हिंदी को जानते थे, उर्दू को जानते थे, संस्कृत या सिंहली। तो अज्ञे साहब जो थे वह हिंदी के अलावा संस्कृत भाषा को जानते थे, अर्थात ग जो ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न का जो सिलसिला है हम लोग का ऐसे ही बढ़ता रहेगा और हम लोग धीरे धीरे इसी तरह से याद करते रहेंगे। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अज्ञे जी की अभिरुचि किसमें थी। क्या कह रहा है कि अज्ञे जी की जो अभिरुचि थी वह किसमें थी। बागवानी में थी, पर्यटन में थी, अध्ययन में थी या सभी में थी। तो इनका जो रुचि था बागवानी, पर्यटन और अध्ययन तीनों में था। तो ऑप्शन घ इसका सही हो जाएगा। जो 5 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। क्या कह रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। राजेंद्र पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार या भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार। तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे साहब को जो पुरस्कार मिला था वह था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ग नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। 6 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वह कह रहा है कि मालती के पति का नाम क्या है। क्या कह रहा है कि मालती के पति का नाम जो है वह क्या है। तो आंसर दिख रहा है आपको कि मालती के पति का नाम जो है वह महेश्वर है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अज्ञे जी का जन्म स्थान कसिया फिल इन द ब्लैंक्स, अर्थात खाली स्थान उत्तर प्रदेश में हुआ था। कसिया जो है किस जिले में आता है? तो वह कुशीनगर के अंतर्गत आता है। तो चलिए आगे बताते हैं। 8 नंबर जो प्रश्न है वह है कि अज्ञे जी के पिताजी खाली स्थान शास्त्री थे। क्या कह रहा है कि अज्ञे जी के पिताजी खाली स्थान शास्त्री थे। वह क्या यानी किस विषय से शास्त्रार्थ या शास्त्री बने हुए थे। तो क्या कह रहा है कि अज्ञे जी के पिताजी पूरा नाम उनका क्या था? तब पंडित हीरानंद शास्त्री था। क्या था? पंडित हीरानंद शास्त्री जो था वह अज्ञे साहब के पिताजी थे। उनका अर्थात कह सकते हैं कि अज्ञे जी के पिताजी का पूरा नाम पंडित हीरानंद शास्त्री था। 9 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि अज्ञे जी ने खाली स्थान में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। क्या कह रहा है कि अज्ञे जी ने खाली स्थान में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, अर्थात अज्ञे साहब जो थे वह किस ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा जो थी वह उत्तीर्ण किए हुए थे। तो 1925 ईस्वी में अज्ञे साहब ने मैट्रिक की परीक्षा जो था वह उत्तीर्ण किया था।
अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न कि अज्ञेय जी एकांत प्रिय खाली स्थान स्वभाव के थे। अज्ञेय जी किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो वह अंतर्मुखी व्यक्ति थे। किस प्रकार के थे? अंतर्मुखी व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है कि उनका व्यक्तित्व सुंदर, लंबा, अर्थात खाली स्थान शरीर वाला था। उनका जो शरीर था अज्ञेय साहब का, वह किस प्रकार का शरीर था? तो वह एक सुंदर व्यक्तित्व, लंबा गठीला शरीर वाला उनका व्यक्तित्व था। कह सकते हैं 12 नंबर जो प्रश्न है कि अज्ञेय जी कौन सी कहानी, अर्थात अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो अज्ञेय जी का जो गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध कहानी जो है वह रोज है। क्या है? रोज। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? क्या कह रहा है कि रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक निबंध के लेखक जो है वह अज्ञेय जी हैं। इनका पूरा नाम था हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला 14 नंबर जो प्रश्न है, अज्ञेय मूलतः क्या थे? अज्ञेय साहब जो थे वह मूलतः क्या थे? क्या वह कहानीकार थे? क्या वह निबंधकार थे? क्या वह कवि थे? तो वह मूलतः अर्थात मूल रूप से वह कवि थे। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक कौन है? क्या कह रहा है कि छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक कौन है? तो छोड़ा हुआ रास्ता जो है वह कहानी अज्ञेय साहब द्वारा लिखा गया है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया? अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अज्ञेय साहब ने इंटर की परीक्षा पास की। तो हम लोगों ने 17-16 प्रश्न जो है वह ऑब्जेक्टिव के रूप में हम लोगों ने सॉल्व किया है। अभी हम लोगों का 2 प्रश्न और बचा हुआ है, 17 और 18। 17 प्रश्न कह रहा है कि अज्ञेय जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर की किस कृति का हिंदी में अनुवाद किया था? अज्ञेय जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर की किस कृति का हिंदी में अनुवाद किया था? तो कुलवधु जो है था वह रविंद्रनाथ के द्वारा लिखा गया। उसका जो हिंदी वर्जन जो था वह अज्ञेय जी ने तैयार किया था। 18 नंबर प्रश्न है कि लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? क्या कह रहा है कि लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? तो लगभग 10 वर्ष। कितने वर्ष? लगभग 10 वर्ष। एक और ऐसे प्रश्न आता है कि लेखक और मालती दोनों क्या थे? तो वह दोनों मित्र थे। चलिए अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। हम लोगों ने अभी तक तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व किया, अब हमारी बारी जो है लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ रही है। तो आशा करेंगे कि आप लोग सभी कोई जो है यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न के अलावा जो सब्जेक्टिव प्रश्न दिए जा रहे हैं उसको बड़ा ही ध्यान से देखें, क्योंकि हो सकता है कि इसी प्रश्नों में से आपके बोर्ड एग्जाम में आए। तो चलिए पहला प्रश्न है गैंग्रीन क्या है? क्या कह रहा है कि गैंग्रीन क्या है? तो बता दें हम आपको कि गैंग्रीन जो है वह एक प्रकार का रोग है। यहाँ पे लिखा गया है कि गैंग्रीन एक खतरनाक बीमारी है। क्या है? खतरनाक बीमारी है। पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों के पैरों में कांटा चुभना आम बात है। क्या कह रहा है कि गैंग्रीन एक खतरनाक रोग है और पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों के पैरों में कांटा चुभना आम बात है, परंतु क्या कह रहा है कि परंतु कांटा चुभने, क्या कह रहा है कि कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक अगर छोड़ देने के बाद उस व्यक्ति के पांव में जो कांटा चुभा हुआ स्थान है अगर घाव का रूप ले लेता है तो उसका इलाज मात्र एक ही है और वह है पांव या पैर को काटना। उसका इलाज इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। कभी कभी तो इस रोग से जो है किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो आपको सरल भाषा में समझा दें कि गैंग्रीन जो है एक कटीला पदार्थ है जिसके चुभने के कारण घाव बन जाता है। अगर हम वह कटीले पदार्थ को अपने पैरों से ना निकालें तो कुछ दिनों के बाद वह घाव जो है बहुत बड़ा रूप लेता है और अंततः हमें उस स्थान को काट के निकालना पड़ता है जहाँ पे वह नुकीला पदार्थ चुभा हुआ होता है। चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। क्या कह रहा है कि लेखक और मालती के संबंध का परिचय जो है पाठ के आधार पर दें। तो
चलिए इसको देखते हैं कि लेखक जो है और मालती का जो संबंध है वह पाठ में किस रूप में दर्शाया गया है। कह रहे कि लेखक और मालती के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। मालती लेखक की दूर के रिश्ते की बहन है, लेकिन दोनों के बीच मित्र जैसे संबंध है। दोनों बचपन में इकट्ठे खेले हैं, पढ़े हैं और बड़े हुए हैं। दोनों की पढ़ाई भी साथ ही हुई थी। उनका रिश्ता सदा मित्रतापूर्ण रहा था। वह कभी भाई बहन या छोटे बड़े का बंधन में नहीं बंधे थे। तो जो मालती है और जो लेखक हैं, ये दोनों जो हैं दूर के रिश्ते के भाई बहन हैं और दोनों बचपन से ही एक साथ पढ़ने गए हैं, खेलने गए हैं, या कहें तो एक साथ इन्होंने अपना पूरा अध्ययन क्षेत्र बिताया है। और कुछ समय बाद जो है लेखक मालती से दूर हो जाते हैं, जिसके स्वरूप मालती का विवाह हो जाता है। और जब बाद में आते हैं तो मालती का रंग रूप स्वभाव जो है वह बदला हुआ रहता है। चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखेंगे दोस्तों कि तीसरा प्रश्न जो है वह क्या है। तो तीसरा प्रश्न जो है यह एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो इसको आप आराम से देखिए। कह रहा है कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखें। क्या कह रहा है कि मालती के घर का वातावरण जो है वह आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में देखें। कह रहा है कि कहानी के प्रथम भाग में ही मालती के यंत्रवत जीवन की झलक मिल जाती है, जब वह अतिथि का स्वागत केवल औपचारिक ढंग से करती है। अर्थात जब से ही लेखक मालती के घर आते हैं तो देखते हैं कि जो मालती है वह न पहले जैसा बोल रही है, बल्कि ना ही पहले जैसा उसका स्वभाव भी है। वह एक औपचारिक प्रतिक्रिया यानी एक पूछने का जो औपचारिक ढंग होता है, वैसे ही अतिथियों का स्वागत करने का औपचारिक ढंग से उनका स्वागत करती है। कह रहा है कि अतिथि उसके दूर के रिश्ते के भाई हैं, जिसके साथ वह बचपन में खूब खेलती थी, पर बरसों बाद आए भाई का स्वागत उत्साहपूर्वक नहीं कर पाती, बल्कि जीवन की अन्य औपचारिकताओं की तरह एक और औपचारिकता निभा रही है। हम देख पाते हैं कि मालती अतिथि से कुछ नहीं पूछती, बल्कि उसके प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर देती। उसमें अतिथि की कुशलता या उसके वहां आने का उद्देश्य या अन्य समाचारों के बारे में जानने की कोई उत्सुकता नहीं दिखती। अर्थात लेखक जो हैं वह मालती के घर क्या करने आए हैं, यहाँ तक कि कैसे हैं, इस सभी बातों से मालती को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मालती जो है इन सभी बातों में से किसी भी बातों का वर्णन जो है लेखक से नहीं करती है। यदि पहले कोई उत्सुकता, उत्साह, जिज्ञासा या किसी बात के लिए उत्कंठा भी थी, तो वह 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद शेष नहीं रही। देखिए, जो कुछ पहले था वैसे अब उसका कहें तो परिवेश नहीं रहा है, क्योंकि मालती की शादी हो चुकी है और अब वह एक बच्चे की माँ भी है और वह अपना पूरा जीवन जो है उस छोटे से कमरे में एक बंधे हुए डोर की तरह बिताने का प्रयास करती है। कह रहा है कि विगत 2 वर्षों में उसका व्यक्तित्व बुझता गया है, जिससे उसके रिश्ते का भाई भाप लेता है। अतः मालती का मौन उसके दम्भ का या अवहेलना का सूचक नहीं, बल्कि उसके वैवाहिक जीवन की उत्साहहीनता, नीरसता और यांत्रिकता का ही सूचक है। यह एक विवाहित नारी के अभाव में घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। यह एक नारी के सीमित घरेलू परिवेश में बिताते उबाऊ जीवन का चित्रण है। अर्थात कह सकते हैं कि जो मालती है उसका सारा का सारा जो जीवन है वह अब किस प्रकार से बीत रहा है, तो 4 दीवारी के भीतर एक कैद के समान बीत रहा है। तो ये प्रश्न जो था दीर्घ प्रश्न था। तो अब हम लोग धीरे से जो हमारा जो 3 प्रश्न जो था वह तीनों का तीनों प्रश्न खत्म हो चुका है। तो आशा करेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।